रेड करने के लिए चोहरवाली में पहुंचे, मुलज़िम के घर जब पहुंचे तो वहां पर मुलज़िम के अहले खाना की जानिब से जो है वो मज़ाहमत शुरू कर दी गई। जब मज़ाहमत की गई तो अहले खाना और पुलिस की आपस में जो झड़प थी वो डंडे, सोटों और घूंसों तक, ईंटों तक चली गई, जिसमें आमिर शहजाद एक कांस्टेबल है जिसका सर फाड़ दिया गया। इसके अलावा एक नईम इकबाल जो है वो कांस्टेबल है, उसके नाक की हड्डी बताया जा रहा है फ्रैक्चर कर दी गई है। ये FIR का मतन मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे FIR में जो लिखा है 55 से 60 किस्म मुलज़म है जिन पे ये FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, फायरिंग भी करते रहे, डंडे और सोटे भी चलाते रहे, ईंटें भी चलाते रहे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है। जिनके बाद जो है ये 5 के 5 थे या 6 थे, इनको एक घर में बंद कर दिया गया। जब घर में बंद किया गया, पुलिस की जानिब से वायरलेस चलाई जाती है। थाना कोटली लोहारा में तैनात SHO जो है शहबाज चीमा साहब, ये अपनी नफरी के हमरा वहाँ पर पहुँचते हैं चोहरवाली में। तो घर में जब पहुँचते हैं जहाँ पर उनको बंद किया गया था, तो अहले खाना या अहले मोहल्ला का कह सकते हैं आप, क्योंकि 55 से 60 अफराद एक घर में तो रह नहीं सकते, या एक दो घर का ये मामला नहीं, ये अहले मोहल्ला का मामला आ जाता है। फिर दोबारा वही किस्सा दोहराया गया कि पुलिस पर जो है वो ईंटों की बरसात की गई, डंडों की बरसात की गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी ईंटों और डंडों की बरसात की, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि SHO शहबाज चीमा के हमरा कुछ लोग थे जो सिविल वर्दी में थे, जिन्होंने आम घरों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो डंडे जो है वो औरतों पर भी बरसा रहे थे, औरतें भी इन पर ईंटें बरसा रही थी। तो ये मामला है तो बड़ा दिल खराश, क्योंकि ये हमारी रियासत है, जो हमारे इदारे है ये हमारी रियासत है, और रियासत के साथ कभी भी ऐसा नारमा सलूक करने की हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन सिर्फ अवाम को ये इजाज़त नहीं है, बल्कि रियासत का भी ये हक बनता है कि अवाम पर भी इस तरह बिला किसी वजह जो है वो किसी पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं है। कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता कि आप के ज़ाती रंजिशात पर ऐसा किया जाए। इसमें अब 2 माह पहले की ये FIR थी, जिसके ये जो मुकदमा था 324 का 2 माह पहले का था। इसके बाद जब आज कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्या DPO सियालकोट की जानिब से इसके अहकामात जारी किए गए थे